सुप्रभात। बीए सेकेंडरी कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। अब हम आज शुकनासोपदेश के जो अंतिम 3 अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जब व्यक्ति के पास सत्ता आती है तो वो मदोन्मत्त हो जाता है और उसका व्यवहार सब प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। जो उसकी चाटुकारिता में रहते हैं उनको तो वो सम्मान देता है, बाकी जो वास्तव में सम्मान के योग्य हैं, आदरणीय है, उनको वो किसी भी प्रकार से महत्व नहीं देता है। तो ये जो एक मनुष्य का जो स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन उसके स्वभाव में आते हैं, धन प्राप्त होने पर, सत्ता प्राप्त होने पर, उसका बड़ा ही सजीव चित्रण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते, जब वो कहते हैं कि ना अर्चयंती अर्चनीयान, जो अर्चना के योग हैं उनकी वो अर्चना नहीं करते, अर्थात पूजन नहीं करते। जो पूजा के योग हैं उनकी वो सम्मान्य है, जो सम्माननीय है उनको वो सम्मान नहीं देते। उसी क्रम में अब वो आगे बताते हैं कि वो किसके साथ अपने व्यवहार को बढ़ाते हैं या किस पर उनकी कृपा दृष्टि रहती है। उस क्रम में वो कहते हैं सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति, कि वो सब प्रकार से उन्हीं का अभिनंदन करते हैं, उन्हीं के साथ वार्तालाप करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उन्हीं को निकट बैठाते हैं। यहाँ विराम आ गया है, इस विराम को यहाँ से हटा लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये क्रम पूरा चल रहा है। तम संवर्धयन्ति, उनका ही संवर्धन करते हैं, अर्थात उन्हीं की वृद्धि करते हैं या बढ़ाते हैं। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, उन्हीं के साथ सुखपूर्वक बैठते हैं, उन्हीं को प्रदान करते हैं। तम मित्रताम उपजनयन्ति, उन्हीं के साथ मैत्री भाव रखते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उन्हीं के वचनों को सुनते हैं। तम तत्र वर्षन्ति, उन्हीं पर कृपा वृष्टि करते हैं। तम बहुमन्यन्ते, उन्हीं पर को सम्मान देते हैं। तम आप्तताम आपादयन्ति, उन्हीं को विश्वास का पात्र बनाते हैं या विश्वसनीय मानते हैं। यो अहर्निशम, ये सारी विशेषता बता के कि वो किसको कहते हैं कि उन्हीं को पास बैठाते हैं, उन्हीं के साथ वार्तालाप करते हैं या उन्हीं पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। किसको? तो उसको यहाँ बता रहे हैं यो अहर्निशम, जो दिन रात। यहाँ पर अवग्रह हो गया है, संधि आपको पता है कौन सी है। जब भी हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, ये स्वर संधि हो रही है तो कौन सी हो रही है, कहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगता है, अपूर्व रूप हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो यो अहर्निशम, जो दिन रात। अनवरतम उपरजित अंजलि, कि दिन रात अपने हाथ जोड़े हुए, अंजलि बांधे हुए, अर्थात हाथ जोड़े हुए। अधिदेवतम एव, अधिष्ठात्री देवता के समान। विगतान्य कर्तव्या, अपने अन्य कर्तव्यों का परित्याग करके इनका गुणगान करता है। स्तौति, उनकी प्रशंसा करता है, उनका गुणगान करता है। यो वा महात्म्यम उद्भावयन्ति, अथवा जो उनके निरंतर महत्व का, उनके महात्म्य का बखान करता रहता है। किं वा तेषां साम्प्रतं येषाम् अतिनिशंस प्रायोपदेश निगृणं कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कहते हैं अब उनके लिए अधिक क्या कहा जाए। किं वा तेषां साम्प्रतं, कि अब उनके लिए अब और अधिक क्या कहें, क्या न्याय संगत होगा। अर्थात जब हम कहते हैं किं वा तेषां साम्प्रतं, तो उसका कि साम्प्रतम अर्थात उनके लिए और अधिक क्या उचित होगा, उनके लिए और क्या कहें। यो, जो जिनके लिए अति निशंस प्रायोपदेश निगृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कि जिनके लिए अत्यधिक कठोर उपदेशों के कारण निगृणम, अत्यधिक निगृण अर्थात कठोर है, दया शून्य है, ऐसा कौटिल्य शास्त्रम, कौटिल्य का शास्त्र। यहाँ पे कौटिल्य से तात्पर्य चाणक्य भी इसका एक अर्थ ले आता है, आपको यह अर्थ भी मिल जाएगा। और यदि हम इसको कहें कुटिलता का शास्त्र ही, जिसमें कहीं सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, तो ऐसे कुटिलता का शास्त्र ही जिनके लिए प्रमाण है। जो चाणक्य का नाम कौटिल्य इसीलिए पड़ा था कि उसकी जो कुटिल बुद्धि के कारण वो सब प्रकार से आगे पीछे सोच करके निर्णय लेता था, कहाँ पे कौन सा उपाय काम में लेना है। इस प्रकार से निरंतर इसी चिंतन में रहने के कारण कि अपने राज्य की शत्रुओं से रक्षा किस प्रकार की जाए, किस प्रकार से जो है उसका भेद लिया जाए, निरंतर उसी का चिंतन करने के कारण ही उनको कुटिल बुद्धि के कारण कौटिल्य कहा गया। क्योंकि वहाँ पे सरलता के से यदि आप काम कर लो तो व्यक्ति आपको ही नष्ट कर देता है, जैसा आपने किरातार्जुनीय में पढ़ा
कि छठे शाठ्यम समाज जब वहाँ कहते हैं कि जो मायाविषु ये ना भवंती माइना, जब आपने पढ़ा द्रौपदी कहती कि जो ये मायावी व्यक्ति हैं, कपटी व्यक्ति हैं, उनके साथ जो कपट का आचरण नहीं करते, उनके साथ उनके जो मित्र हैं, जो अनुचर हैं, वो उनको उसी प्रकार से नष्ट कर देते, उनके साथ घुल मिलकर। जिस प्रकार से बाण शरीर में प्रवेश करके शरीर को नष्ट कर देता था, तो प्रवेश करता है पहले शरीर में और फिर उसको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से यदि आपने किसी पर बहुत अधिक विश्वास कर रखा है, आप उसको आश्रय दे रहे हैं, तो वो आपका आधार नष्ट कर देगा। तो वहाँ पे इसलिए उसी प्रकार का भाव हमें यहाँ पर भी मिलता है। दोनों ही राजनीति का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। शुकनास तो है ही उपदेश, शुकनास उपदेश में तो, और वहाँ पर भी वनेचर की उक्ति के द्वारा और फिर द्रौपदी के द्वारा जो है ये कहलाया गया है कि राजनीति में साम दाम दंड और भेद चारों उपायों को काम में लेकर जब जैसी आवश्यकता हो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। केवल मैंने कह दिया, वचन दे दिया, तो प्रतिज्ञा की रक्षा करना केवल एक पक्ष का ही धर्म नहीं होता। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ऐसे कुटिलता का शास्त्र ही जिनके लिए प्रमाण है। कुटिलता का शास्त्र था जिसमें दया माया है ही नहीं, तो इस कारण से वो कह रहे हैं कि कुटिलता का शास्त्र ही जो अत्यधिक कठोर है वही जिनके लिए प्रमाण है। अभिचार क्रिया क्रूरेक प्रकृतिया पुरोदसा गुरुवा, अभिचार क्रियाओं को संपन्न करने के कारण क्रूर प्रकृति वाले, क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित ही जिनके गुरु हैं। पराभिसंधान परा मंत्रणा उपदेश तारा, दूसरों की ठगने में जो कुशल हैं, वंचना करने में जो कुशल हैं, फूट डालने में जो कुशल हैं या धोखा देने में जो कुशल हैं। पराभिसंधान, परा पर माने शत्रु, अभिसंधान उनमें फूट डालने में या उनका हानि करने में जो तत्पर हैं, लगे रहते हैं, ऐसे मंत्री ही जिनके उपदेष्टा हैं, उपदेश देने वाले हैं। नरपति सहस्त्र भुक्त उच्चतायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, हजारों राजाओं के द्वारा भोग करके छोड़ी गई लक्ष्मी ही में ही जिनकी आसक्ति है, जिनकी प्रवृत्ति है या लगाव है। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगा, मारणात्मक शास्त्र में ही जिनकी रुचि है, अर्थात दूसरे का किस प्रकार से हम अंत करें या उनको नष्ट करें, इसको बतलाने वाले ही जो शास्त्र हैं उनमें ही जिनकी रुचि है। सहज प्रेमार्ध हृदयानुरक्ता भ्रात्रा उच्छेद्या, सहज प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाले भाई बंधु बांधव जिनके लिए उच्छेद अर्थात उखाड़ फेंकने का विषय है, अर्थात उनको वो जड़ से ही नष्ट कर देते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं जो उनके प्रति प्रेम भाव रखता है। तो इस प्रकार से उन राजाओं का जो व्यवहार है, उनका जो क्रियाकलाप है, उसको यहाँ पे प्रकट किया गया है। इसमें जो मंत्री वो कह रहे हैं, तो मंत्री पद आपको पहले भी कहा है कि मंत्री मंत्र से बनता है, और मंत्र किससे? मननात् त्रायते, जिसका मनन करने से रक्षा होती है। तो यहाँ पर राजा और मंत्री में जब अनुकूलता होती है, तो वहाँ आप पढ़ चुके हैं कि राता जूनियम में ही कि सब प्रकार की संपत्तियाँ वहाँ विलास करती हैं, उसकी उन्नति होती है। तो राजा का मंत्री ऐसा होना चाहिए जो उसका हितोपदेशी हो, उसका कल्याण चाहने वाला हो। तो उसकी जो सलाह है, जो राय है, यदि वो कुछ बात कहता है आपको अच्छी ना भी लगे, लेकिन वो अगर आपके लिए हितकारी है, वो आपका कल्याण चाहने वाला है, तो उस बात को सदैव मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या करें, मंत्री उनके कौन है? जो दूसरों को नष्ट करने में ही, धोखा देने में ही लगे रहते। तो जो हमेशा धोखा देने में ही जिनकी बुद्धि है, तो वो राजा का भी हितकारी नहीं हो सकता है, वहाँ पर वो आपको भी धोखा देने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से वो उसके क्रियाकलाप को बताते हैं। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि तदेवं प्राय अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राजतंत्रे अस्मिन् महामोह कारणे च यौवने कुमार संबोधन है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कैसा प्रयास होना चाहिए कि तद एवं प्राय अति कुटिल कष्ट चेष्टा, ये पूरा एक पद है। सहस्र दारुणे राजतंत्रे अस्मिन् मोह कारणे, सप्तमी का एक वचन है। तो तद एवं तो इस प्रकार से, तद एवं प्राय अति कुटिल कष्ट चेष्टा, अत्यधिक कैसी है? जो कुटिलता और कष्ट चेष्टा, कष्टकारी
क्रियाओं को करने के कारण जो भयंकर है, ऐसी सहस्त्र के चेष्टा सहस्त्र दारुणे अर्थात जो निरंतर दूसरे के कष्ट देने में ही लगे रहते हैं, तो उसके कारण जो भयंकर है, ऐसे राजतंत्रे अस्मिन, अस्मिन कई विशेषण है कि अस्मिन राजतंत्रे, कि इस राजतंत्र में, इस शासन में या राज्य शासन में, महामोह कारणीचा, जो कैसी है, अत्यधिक मोह उत्पन्न करने वाली है। तो महामोह कारणी, अत्यधिक मोह, अज्ञान को प्रसारित करने वाले या मोह उत्पन्न करने वाले जो ये राजनीति है, उसमें क्या है, यौवने, इस युवावस्था में। एक तरफ तो ये राज्य का शासन है जो कैसा है, कुटिल चेष्टाओं के कारण अत्यधिक जो भयंकर है, और दूसरी तरफ महामोह कारणे यौवने अस्मि, कि इस महामोह को उत्पन्न करने वाली युवावस्था में, हे कुमार, हे चंद्रापेट, तथा प्रयते था, उसी प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए, यथा न उपहास्य से जनई, जिससे लोगों के उपहास का पात्र ना बनो, न निंद से साधु भी, साधु जनों के द्वारा निंदा का पात्र ना बनो, अर्थात साधु जनों के द्वारा निंदा मत न की जाए, न धिक्रिय से गुरु भी, गुरुजनों के द्वारा धिक्कारा ना जाए, न उपालभ्य से सुहृद भी, अथवा सुहृदों के द्वारा, जहाँ उपालंब का सुहृद मित्र, तो मित्रों के द्वारा उलाहने ना दिए जाओ, ना शोच से विद्वत भी, विद्वत जनों के द्वारा, ज्ञानी जनों के शोक का कारण ना बनो, ना वंच से धूर्ते, धूर्तों के द्वारा वंचित ना किए जाओ अर्थात ठगे ना जाओ, ना प्रलोभ से वनिता भी, वनिताओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा प्रलोभित ना किए जाओ, ना विडम्ब से लक्ष्म्या, लक्ष्म्या अर्थात लक्ष्मी के द्वारा तुम्हें ठगा ना जाए, ना नर्त से मदीन, मध्य के द्वारा नचाया ना जाए अर्थात उन्माद या अभिमान के द्वारा नचाया नहीं जाए अर्थात तुम उसके द्वारा प्रेरित मत हो, न उन्मत्ति क्रिय से मदन, मदन के द्वारा, कामदेव के द्वारा उन्मत्त नहीं किया जाए, नाक्षिप से विषयी, विषयों के द्वारा अर्थात रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि जो विषय हैं उनके द्वारा आकर्षित नहीं किए जाओ, या विपत्ति के गर्त में ना डाले जाओ, ना अक्षर खींचे नहीं जाओ अर्थात उसके द्वारा आकर्षित नहीं किए जाओ, ना अवकृष्ट से रागेन, राग के द्वारा, आसक्ति के द्वारा आकर्षित नहीं किए जाओ, सुखे न अप्रसिय से, और सुख के द्वारा अर्थात जो सुख का भोग करने वाले हैं उनके द्वारा तुम्हें आकर्षित नहीं किया जाए। तो यहाँ पर वो एक प्रकार से उसको समझा रहे हैं, या कह लें कि उसको ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम सदा ऐसा प्रयास करो कि तुम्हारे किसी क्रियाकलाप के लिए, तुम्हारे किसी भी निर्णय के लिए, तुम्हारे किसी व्यवहार के लिए, ना तो जो सज्जनों की धारा है या जो सज्जन पुरुष हैं समाज में उनके उपहास के पात्र बनो, या वो तुम्हारी आलोचना करें। आलोचना से तात्पर्य यहाँ पे है कि वो आपके किसी भी कार्य पे उंगली ना उठाएं, उसको प्रकाशित नहीं करें, और ना ही जो प्रवंचक हैं, जो दुष्ट हैं, उनके द्वारा भी तुम्हें नचाया ना जाए। तुम्हारी किसी भी प्रकार की जो कमजोरी है या तुम्हारे आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तुम्हें जितेंद्रिय होना चाहिए कि इंद्रियों के द्वारा ना नचाए जाओ। काम के द्वारा से तात्पर्य इंद्रियों के द्वारा, तुम उसके दास मत बनो। तो तुम्हें सब प्रकार से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से वो अपनी सारी बात जो उपदेश का कारण है उसका यहाँ पे सार आ गया है कि तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना है, क्योंकि ये सारे परिवर्तन जो उन्होंने पहले बताए हैं वो सारे स्वभावगत परिवर्तन होते हैं, और तुम उन लोगों के या कहो कामी जनों के या दुष्ट जनों के प्रभाव में आकर के अपनी स्वाभाविकता को, अपने जो तुम्हारी विवेक बुद्धि है उसको नष्ट मत होने देना। भली प्रकार से सोच विचार करके ही व्यवहार करो, निर्णय लो, ताकि किसी के भी द्वारा उपहास का पात्र नहीं बनो। क्योंकि राजा क्या है, राजा को सब प्रकार के लोगों से बात करनी पड़ती है, उनको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो तुम में इतनी शक्ति होनी चाहिए, विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है उसको, उसके रूप को पहचान करके ही उसके साथ व्यवहार करो।
क्योंकि राजा ये नहीं कह सकता कि मैं केवल इन्हीं लोगों के साथ बैठूंगा, तो उसको सब प्रकार के लोगों के साथ उसका संपर्क होता है, अच्छे बुरे सब प्रकार के। तो उसको अपनी बुद्धि को खोल करके, अपनी आँख कान को खोल करके ही रहना पड़ेगा। तो जो विश्वास के योग्य, उन पर विश्वास करो, उनके माध्यम से तुम अपने कार्यों को प्रवर्तित करो, अपने राज्य को बढ़ाओ। इस बात को वो आगे भी कहते हैं कि वो उसकी शिक्षा से संतुष्ट है, किंतु जब तक व्यवहार जगत में उन शिक्षाओं का क्या प्रभाव है, ये उसका किस प्रकार से अनुसरण करना चाहिए उपदेशों का, उस बात को यहाँ पर शुकनास कह रहे हैं। उपसंहार की तरफ अब आते हैं कि कहते कामम भवान प्रकृत्य विधीरा पित्रा च महता प्रयत्न समारोपित संस्कारा तरल हृदय प्रतिबुद्धम च मदयंती धनानि तथापि वद गुण संतोषो माम एवं मुखरीकृतवान। यहाँ वो कह रहे हैं माम एवं मुखरीकृतवान, मुझे इस प्रकार से मुखर किया। किसने किया मुखर? तो कहते भवद गुण संतोषो, आपके गुणों में जो संतोष है। क्योंकि यदि व्यक्ति को ये विश्वास नहीं हो कि जिससे मैं बात कह रहा हूँ वो मेरी बात को सुनेगा, उस पर ध्यान देगा, तो वो जो समझदार व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे शुकनास मंत्री है, शास्त्रज्ञ है, तो वो व्यक्ति को पहचान करके ही उपदेश देगा। इसलिए कह रहे भवद गुणों संतोषा, आपके गुणों में जो संतोष है कि आप गुण ग्राहक हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इस कारण से मैं इतना मुखर हुआ हूँ। अर्थात आप पर जो मेरा विश्वास है उसने ही मुझे इस प्रकार से वाचाल बनाया है या मुझे कहने के लिए प्रेरित किया है। क्या कहा? उसके पहले वो उसकी विशेषताएं बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। कामम भवान प्रकृत्येव धीरा, कि ये सही है कि आप स्वभाव से ही बड़े धीर गंभीर हैं, धीरा धैर्यवान हैं। पित्रा च महता प्रयत्न समारोपित संस्कारा, और आपके पिता के द्वारा अत्यधिक प्रयासपूर्वक, पिता के प्रयास के द्वारा आप में संस्कारों को आरोपित किया गया है, उनका आधान किया गया है। तरल हृदय प्रतिबुद्धम च मदयंती, लेकिन जो तरल हृदय है, चंचल हृदय वाले को, और जो अप्रतिबुद्धम, जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनको धन मतवाला बना देता है। तो यहाँ पे दोनों के अंतर को भी स्पष्ट कर रहे हैं वो, कि किस व्यक्ति को धन मतवाला बनाता है? जो तरल हृदय हैं, चंचल हैं, जिनमें धैर्य नहीं है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम च, और जो अप्रतिबुद्ध है, बुद्ध यानी कि ज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध जो अज्ञानी है, मूर्ख है, नासमझ है, उनको धन उन्मत्त कर देता है। तथापि भवद गुण संतोषो, लेकिन फिर भी आपके गुणों में संतोष मुझे इस प्रकार से मुखर बना रहा है। इदम एवचा पुनः पुनः अभिधीये से, और फिर मैं बार बार यही बात अब दोहरा रहा हूँ, बार बार यही बात कह रहा हूँ। विद्वांसम अपि सचेतनम अपि महासत्वम अपि अभिजातम अपि धीरम अपि प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम इयम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी, कि चाहे वो विद्वान को भी, तो विद्वान को भी, सचेतनम अपि, जो सजग है, सचेतन का है यहाँ पे, चेतन जिसमें चेतना है उसी को तो हम चेतन कहेंगे। सचेतन जिसको उसके ऊपर अपना ध्यान भी केंद्रित कर रखा है कि उसे किसी प्रकार की नादानी नहीं हो, तो इसलिए यहाँ पे कहा है सचेतनम। तो सचेतन को भी, जो चेतना युक्त हैं उनको भी, महासत्वम अपि, जो अत्यधिक शक्तिशाली हैं, अभिजातम अपि, कुलीन को भी, धीरम अपि, धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंता भी, प्रयत्नशील को भी, कैसे? पुरुष को, यह इयम दुर्विनीता लक्ष्मी, यह दुष्टा लक्ष्मी खली करोति, दुष्ट बना देती है। सर्वथा कल्याणी पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नव यौवराज्याभिषेकम मंगलम। तो अब सब प्रकार से कल्याणी पित्रा, अपने पिता के जो कल्याणकारी जो क्रियाएं हैं उनको किए जाते हुए, किसको? नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, अर्थात जो आपका युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाने का जो संस्कार संपन्न किया जा रहा है, उसके सुख को, उसके आप सुखपूर्वक अनुभव करो। क्रियमाणम अनुभवतु भवान, आप उस पिता के द्वारा संपन्न किए जाने वाले यौवराज्याभिषेक के मंगल को सब प्रकार से अनुभव करें उसको, अर्थात भली प्रकार से आपको इससे किसी प्रकार का आप कष्ट ना उठाएं, आप सोच में ना पड़े, किसी प्रकार की
आप अपने मन में ग्रंथि ना पालें, अर्थात जो दायित्व आपको सौंपा जा रहा है, जिसे आपको उठाना है, उस भार को लेके किसी प्रकार की चिंता ना करें और इस राज्याभिषेक के मंगल को, जो आपके पिता के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, उस राज्याभिषेक के मंगल को आप अनुभव करें। कुल क्रमात् आगतम उद्वह पूर्व पुरुषै ऊढ़ाम धुरम, और कुल क्रम से प्राप्त हुई पूर्वजों के द्वारा धारण की हुई पृथ्वी को आप धारण करें, वह उसका वहन करें, भार उठाएं। अवनमय द्विषताम शिरांसी, द्विषताम शिरांसी अर्थात जो आपके शत्रु हैं उनके मस्तक को झुकाओ। उन्नमय स्वबंधुवर्गम, अपने बंधुजनों की आप उन्नति करो, उनको उत्कर्ष प्रदान करो। अभिषेक अनंतरम च प्रारब्ध दिग्विजया परिभ्रमण विजितम अपि तव पित्रा सप्तद्वीपभूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम। और वो कह रहे हैं अभिषेक के अनंतर, अर्थात जब आपका ये राज्याभिषेक हो जाए, युवराज्याभिषेक की बात है कि भी उसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं। और अभिषेक के पश्चात पुनः दिग्विजय प्रारंभ करके, भले ही आपके पिता ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत रखा है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, अभिषेक अनंतरम प्रारब्ध दिग्विजया परिभ्रमण, घूमते हुए विजितम अपि तव पित्रा, अपने पिता के द्वारा जीती गई भी सप्तद्वीप भूषणाम, सप्तद्वीपों में आभूषण स्वरूप इस पृथ्वी को पुनः विजित करो। यहाँ कहने का तात्पर्य कि जो आपको कुल क्रम से तो प्राप्त हो गई है राज्य, किंतु आप उस राज्य के योग्य हैं। आप योग्य शासक के रूप में स्वयं को कैसे सिद्ध करोगे, जब आप उस संपूर्ण पृथ्वी को पुनः जीतोगे। भले ही आपके पिता ने जो है अपने पराक्रम से इस पृथ्वी को जीता, लेकिन आप पुनः दिग्विजय प्रारंभ करो। अयम च ते कालः प्रतापम आरोपेतुम, ये तुम्हारा पराक्रम पे आरूढ़ होने का, अर्थात पराक्रमी होने का समय है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति इति एतावत अभिधाय उपशशाम। और जो प्रतापी राजा, आरूढ़ प्रतापो राजा, जो प्रतापी शासक है, पराक्रमी राजा है, वो त्रैलोक्यदर्शी, त्रिलोक दृष्टा के समान, त्रैलोक्य का दर्शन करने वाले के समान सिद्धादेशो भवति, सिद्ध आदेश वाला होता है, अर्थात उसके आदेश का, उसकी आज्ञा का, उसके शासन का कभी उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रकार से कहकर वो चुप हो गया। तो यहाँ पर जब हम अंतिम ये जो अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अंतिम पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर वो उसको कह रहा है, प्रेरित कर रहा है कि तुम्हारा अभिषेक हो जाए, उस कल्याण का तुम अनुभव करो, और उसके पश्चात स्वयं को सिद्ध करने के लिए जिस पृथ्वी को तुम्हारे पिता ने विजित किया है, उसको पुनः दिग्विजय प्रारंभ करो। तो एक तो हमें उस शासन व्यवस्था की ओर संकेत मिलता है कि दिग्विजय का अर्थ ये नहीं कि आपके आधिपत्य में ही आ गया। जो दिग्विजय का जो एक भाव था वो ये था कि सबके ऊपर आपका सत्ता है, सब आपके शासन को स्वीकार करते हैं। तो जब दिग्विजय प्रारंभ करते थे, जो विजय अभियान चलता था, तो वहाँ पर जो शासक है वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, और जो राजा है वो पुनः उनको उसी राज्य का अधिपति बना देता था, और इस प्रकार से वो उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। तो यहाँ पर एक तो इस बात की ओर हमें संकेत मिलता है, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे पिता के प्रतिनिधि, उसके शासन को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन संभव है यदि तुम ऐसे ही शांत बैठ गए या अपने राज्य सत्ता का सुख भोगने में लग गए, तो वो विद्रोह भी कर सकते हैं कि राजा जैसा पराक्रम, तुम्हारे पिता जैसा पराक्रम तुम में है भी या नहीं, तो वो स्वतंत्र होने की भी चेष्टा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहना आवश्यक है कि तुम दिग्विजय प्रारंभ करके घूमते हुए अपने पिता के द्वारा जीती गई पृथ्वी को पुनः जीतो, क्योंकि तुम्हें अपने को शासक के रूप में, योग्य शासक के रूप में सिद्ध करना है, अपने पराक्रम को सिद्ध करना है। तो पहले अपने शक्ति का दर्शन कराना पड़ेगा, अपने प्रभाव में लेना पड़ेगा, उसके बाद राज्य में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और तुम निश्चिंत होकर के शासन कर सकोगे। तो जो एक राजा के लिए, एक तो वो विकारों से बचा रहे, दुर्गुणों से बचा रहे, स्वविवेक से काम ले, और शत्रुओं के ऊपर किस प्रकार से आधिपत्य जमाना है कि उनके अंदर स्वतंत्र होने का या विद्रोह करने का भाव भी उत्पन्न नहीं हो, उनको इतना अवसर ही नहीं देना है, इस ओर भी हमें संकेत मिलता है। तो ये आपकी एक पुस्तक और पूर्ण हो गई। इसके पश्चात हम अब नए पुस्तक का अध्ययन करेंगे।
आज के लिए इतना पर्याप्त है।